हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिन्हें हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने स्कूल राज थ्योरी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला? आंसर है, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप. इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड बट इट वॉज इन वेरी वेरी बैड कंडीशन. लेखक को कबाड़ की दुकान में बिक्री के लिए एक रोल टॉप डेस्क मिला। ये ओक की लकड़ी से बना था, लेकिन वह बहुत ही खराब स्थिति में था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? उसने गुप्त दराज में क्या पाया? आपको क्या लगता है कि इसे वहां किसने रखा था? आंसर है, इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स. इट हैड अ लेटर इन इट. आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क might have put it there. डेस्क के गुप्त दराज में लेखक को एक छोटा टिन बॉक्स मिला। इसमें एक पत्र था। मुझे लगता है कि रोल टॉप डेस्क के मालिक ने इसे वहां रखा होगा। अब देखेंगे पार्ट सेकंड के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन? पत्र किसने, किसको और कब लिखा था? आंसर है, John McPherson, a captain in the British Army, had written that letter dated December 26, 1914 to his wife Connie. जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी को यह पत्र प्रथम विश्व युद्ध दिसंबर 1914 के दौरान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? पत्र क्यों लिखा गया था? ऐसी क्या अद्भुत चीज हुई थी? आंसर है, द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट. द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. जिम ने अपनी पत्नी को क्रिसमस के दिन हुए उस अद्भुत चीज के बारे में बताने के लिए पत्र लिखा कि कैसे ब्रिटिश व जर्मन सैनिक उस दिन लड़ाई करने की बजाय क्रिसमस को शांति से सेलिब्रेट कर रहे थे। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट जॉब्स डिड हंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? हंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन के पास क्या नौकरी थी जब वे सैनिक नहीं थे? आंसर है, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज अ टीचर. सैनिक बनने से पहले हंस वोल्फ एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने वाले संगीतकार थे और जिम मैकफर्सन एक स्कूल शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हैड हंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हंस वोल्फ कभी डॉर्सेट गया था? उसने ऐसा क्यों कहा कि वह उसे जानता है? आंसर है, नो, हंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. ही हैड ओनली रीड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नोवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. हंस वोल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गया था। वह उसे इसलिए जानता था क्योंकि उसने थॉमस हार्डी द्वारा लिखित अपनी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में इसके बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन कभी युद्ध से वापस आए? आप ये कैसे जानते हैं? आंसर है, नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वार. परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी had preserved his letters. नहीं, जिम मैकफर्सन युद्ध से कभी वापस नहीं आए। शायद इसीलिए उनकी वाइफ कोनी ने उनके पत्रों को संभाल कर रखा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट थर्ड के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिजपोर्ट? लेखक ब्रिजपोर्ट क्यों गया? आंसर है, The author went to Bridgeport to meet Mrs. Jim McPherson and delivered to her Jim's letter. लेखक ब्रिजपोर्ट इसलिए गया था क्योंकि वहां वह पता था जहां मैकफर्सन रहती थी। वह उस पत्र को उन्हें वापस देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ
वेयर वॉज शी? मिसेस मैकफरसन कितने साल की थी और वह कहाँ थी? आंसर है मैकफरसन वॉज 101 ईयर ओल्ड, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। मैकफरसन 101 साल की थी, वे एक नर्सिंग होम में थी। अब देखेंगे पार्ट 3 के लास्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज? कोनी मैकफरसन को जो उससे मिलने आया था वह कौन लगा था? आंसर है कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफरसन। कोनी मैकफरसन को लगा वह आगंतुक उनका पति मिस्टर जिम मैकफरसन है। क्वेश्चन सेकंड है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? पाठ में कौन सा वाक्य दर्शाता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की? आंसर है द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। वह वाक्य जो शो करता है विजिटर ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की, वह था, मैंने डेस्क के बारे में बताया कि मुझे यह कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर? आपको क्या लगता है कोनी ने जिम के पत्र को कब तक रखा था? अपने जवाब के लिए कारण दें। आंसर है द लेटर वॉज अबाउट 70 to 75 years old. She had received it on January 25, 1915, where Jim had written it on December 26, 1914, when he works in British Army. पत्र लगभग 70 से 75 साल पुराना था। वह उसे 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। जिम ने वह पत्र 26 दिसंबर 1914 को लिखा था, जब वह ब्रिटिश सेना में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्या लगता है डेस्क क्यों बेची गई थी और कब? आंसर है द डेस्क वाज बीइंग सोल्ड बिकॉज इट्स कंडीशन हैड बिकम रोज आफ्टर द ओल्ड लेडीज हाउस हैड गॉट फायर, एंड ऑल्सो अनदर रीजन कुड बी दैट शी वाज शिफ्टेड टू द ओल्ड एज होम। डेस्क इसलिए बेची गई थी क्योंकि ओल्ड लेडी के घर आग लगने के बाद हालत और खराब हो गए थे, या ये भी हो सकता है कि उसे वृद्धाश्रम में स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए बेची गई थी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डू जिम एंड हंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? जिम और हंस क्यों सोचते हैं कि खेल व स्पोर्ट्स संघर्षों को हल करने के अच्छे तरीके हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? आंसर है जिम एंड हंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स वर द बेस्ट वेज टू एस्टेब्लिश पीस बिकॉज इट क्रिएट अ सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, फेलो फीलिंग। आई एग्री टू दिस पॉइंट। इन गेम और स्पोर्ट्स नो वन डाइज नॉर डज इट मेक अमंग ऑर्फेन और विडो। जिम और हंस सोचते हैं कि खेल या स्पोर्ट्स शांति स्थापित करने के सबसे अच्छे तरीके हैं, क्योंकि यह समन्वय, अनुशासन, साथी भावना को पैदा करता है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि खेल या स्पोर्ट्स से ना तो कोई मरता है, ना विधवा होता है और ना ही कोई अनाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे की तरह हैं या एक दूसरे से अलग है? अपने उत्तर के लिए समर्थन करने के लिए कहानी से साक्ष्य प्राप्त करें। आंसर है द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर। बिलो आर सम इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव। फर्स्ट, बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस। सेकंड, बोथ द आर्मीज शेयर्ड their food and spend time together in smoking, laughing, talking, drinking and eating. दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे की तरह थे। कहानी को साबित करने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि दोनों सेनाओं ने क्रिसमस मनाया, दोनों सेनाओं ने अपना भोजन साझा किया और धूम्रपान,
हंसी, बात, ड्रिंक और खाने में एक साथ समय बिताया। थर्ड पॉइंट है दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड एग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स मे बी रिजॉल्व बाय फुटबॉल मैच। फोर्थ पॉइंट है दे एग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर एंड लॉन्ग पीस। फिफ्थ है दे एक्सचेंज कैरोल्स एंड होप टू यूनिट विद द फैमिलीज अगेन। वे एक साथ फुटबॉल मैच खेलते थे और इस बात पर सहमत थे कि संघर्ष और विवादों को फुटबॉल मैच या खेल से हल किया जा सकता है। वे युद्ध के नकारात्मक पहलुओं और शांति के लिए सहमत थे। उन्होंने कैरोल्स का आदान प्रदान किया और फिर से परिवारों के साथ एकजुट होने की उम्मीद भी की। क्वेश्चन फिफ्थ है मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। उन विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसमें ब्रिटिश व जर्मन सैनिक दोस्त बनते हैं और क्रिसमस पर एक आम चीज पाते हैं। आंसर है द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर। दे enjoyed each other's food. All of them were smoking, laughing, talking, drinking and eating. Hans Wolff and Jim McPherson shared the cake Connie had baked. ब्रिटिश व जर्मन सैनिक ने एक दूसरे के साथ क्रिसमस मनाया। उन्होंने एक दूसरे के भोजन का आनंद लिया। वे सभी एक साथ धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे और हंस वुल्फ और जिम मैकफरसन ने जो कोनी ने केक बनाया था वह भी एक दूसरे के साथ शेयर किया था। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कोनी का क्रिसमस गिफ्ट क्या है? ये दुनिया का बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट क्यों है? आंसर है व्हेन द ऑथर केम टू सी कोनी एंड गेव हर द बॉक्स शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम। शी थॉट that Jim had come home for Christmas. This was Connie's Christmas present. For her, it was the best Christmas gift in the world because Jim had written in the letter that he would come home on Christmas. जब लेखक कोनी को देखने आया और उसे वह बॉक्स दिया तो कोनी ने उसे उसके पति जिम को समझा। उसने सोचा कि जिम क्रिसमस के दिन घर आया है। यह कोनी के लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट था क्योंकि जिम ने पत्र में लिखा था कि वह क्रिसमस पर घर आएगा। क्वेश्चन 7 है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आपको लगता है कि इस कहानी का शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है? क्या आप किसी अन्य शीर्षक के बारे में सोच सकते हैं? आंसर है डिसाइडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल. For the old Connie, no other present could have given her such joy as the coming home of Jim, her husband. निश्चित रूप से कहानी का शीर्षक सबसे उपयुक्त है। कोनी के लिए उसके पति जिम के घर आने से ज्यादा कोई और गिफ्ट उसे इतनी खुशी नहीं दे सकता था। नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज जिसमें देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी व्हेन शी blank back from school yesterday she had blank her dress। तो यहाँ कम जो दे रखा है कम का हो जाएगा फर्स्ट वाले ब्लैंक में। she came back from school yesterday she had टीयर का हो जाएगा turn she had turned her dress। नेक्स्ट सेंटेंस है we blank her how it had blank। तो आज दे रखा है आज का हो जाएगा आज हैपन का हो जाएगा हैपेंड। पूरा सेंटेंस सुनिएगा वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है शी ब्लैंक विद अ बॉय। से दे रखा है फर्स्ट वाले ब्लैंक में से का हो जाएगा या सैड एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा हैड क्वेरल। हैव का हो जाएगा हैड और क्वेरल का हो जाएगा क्वेरल। पूरा सेंटेंस सुनिएगा शी सैड शी हैड क्वेरल विद अ बॉय। नेक्स्ट देखेंगे शी ब्लैंक him in a race and he blank to push her। फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा had beaten। have का हो जाएगा had, beat का हो जाएगा beaten। she had beaten him in a race and he blank में आ जाएगा had tried। have का हो जाएगा had
और ट्राई का हो जाएगा ट्राई। पूरा सेंटेंस सुनिएगा। शी हैड बीटन हिम इन अ रेस एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी ब्लैंक द टीचर एंड सो ही ब्लैंक हर एंड शी ब्लैंक डाउन एंड ब्लैंक हर ड्रेस। पूरा सेंटेंस सुनिएगा। फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा हैड टोल्ड, हैव का हो जाएगा हैड, टोल्ड का हो जाएगा टोल्ड। सेकंड ब्लैंक में आएगा हैड चेस्ट, हैव का हो जाएगा हैड और चेस का हो जाएगा चेस्ट। एंड थर्ड वाले ब्लैंक में आएगा हैड फॉलन, हैव का हो जाएगा हैड और फॉल का हो जाएगा फॉलन। एंड फोर्थ में आएगा हैड टर्न, हैव का हो जाएगा हैड और टीयर का हो जाएगा टर्न। पूरा सेंटेंस सुनिएगा। शी हैड टोल्ड द टीचर एंड सो ही हैड चेस्ड हर एंड शी हैड फॉलन डाउन एंड हैड टर्न हर ड्रेस। नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज में थर्ड क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। अंडरलाइन करना है वर्ब्स को और 2 कॉलम में इनको डिवाइड करना है पास्ट और अर्लियर पास्ट में। ए है माई फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी। बी है व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन their train had left. They came back home, but by that time I had gone out to see a movie. C है so they sat outside and ate the lunch I had packed for them. D है by the time I returned they had fallen asleep. इनको पास्ट और अर्लियर पास्ट में डिवाइड करना है। ए सेंटेंस में पास्ट है set out and stayed, अर्लियर पास्ट है हैड सीन। बी सेंटेंस में अराइव्ड केम बैक, अर्लियर पास्ट है हैड लेफ्ट हैड गॉन। सी सेंटेंस में पास्ट है सेट एट एंड अर्लियर पास्ट है हैड पैक्ड। फोर्थ सेंटेंस में है रिटर्न एंड अर्लियर पास्ट है हैड फॉलन। नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज में सेकंड क्वेश्चन, डिक्शनरी वर्क। समझने के लिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है बाय द एंड ऑफ द जर्नी we had run out of drinking water. Look at the verb run out of in this sentence. It is a phrasal verb. It has 2 parts, a verb and a preposition or an adverb. Phrasal verbs often have meanings that are different from the meanings of their parts. Find these phrasal verbs in this story. Burn out, light up, look on, run out, keep out. Write down the sentence in which they occur. Consult a dictionary and write down the meaning that you think matches the meaning of the phrasal verb in the sentence. सबसे पहले दे रखा है हमें burn out. Burn out का जो sentence बनेगा, house number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. इसका मतलब destroyed by fire. Second sentence बनेगा light up से, that was the moment her eyes lit up with recognition and her face brightened. Brightened और lit up एक जैसा मीनिंग होता है दोनों का। थर्ड फ्रेजल वर्ब है लुक ऑन, इससे सेंटेंस बनेगा हंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड, कंसीडर्ड समबडी टू बी समबडी। फोर्थ है फ्रेजल वर्ब रन आउट, इससे सेंटेंस बनेगा द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रन एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट and we knew it was all over. Become used up finished, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, become used up finished से मतलब है। एंड लास्ट फ्रेजल वर्ब दे रखी है keep out, इससे सेंटेंस बनेगा henceforth and I looked on and cheered clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. यहाँ पर keep out का मतलब है to avoid से। एंड लास्ट वर्किंग विद लैंग्वेज में है फोर्थ क्वेश्चन, द टेबल बिलो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ नाउन एंड सम एडजेक्टिव, यूज एज मैनी एडजेक्टिव एज यू कैन टू डिस्क्राइब ईच नाउन, यू माइट कम अप विद सम फनी डिस्क्रिप्शंस। इस टेबल में जो नाउन दे रखी है एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग, वाटर, इसके हिसाब से जो एडजेक्टिव है वो सेट करने हैं। फर्स्ट नाउन है एलिफेंट, एडजेक्टिव आएगा इसके सामने इनॉर्मस, स्ट्रिप, वाइल्ड। सेकंड है फेस, फेस के सामने एडजेक्टिव आएगा चेयरफुल, राउंड एंड चबी।
थर्ड है नाउन बिल्डिंग। बिल्डिंग के आगे आएगा एडजेक्टिव सर्कुलर, लार्ज, मल्टी कलर्ड। फोर्थ नाउन है वाटर। वाटर कैसा होता है, ब्लू या कोल्ड, तो आएगा एडजेक्टिव ब्लू या कोल्ड। एंड इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो एक्सरसाइज में, वो है स्पीकिंग एंड राइटिंग का, जो आपको खुद से करना है। अगर इस पार्ट में कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।